Assalamu alaikum to all of you. Today we have to discuss exercise 20.2. Find all the cube roots of 64. बेटा देखिए, क्यूब रूट्स, जब वर्ड क्यूब रूट का आएगा तो यानी कि अंडर रूट लगेगा तो उसकी इंडेक्स पावर हो जाएगी 3। तो बेटा सबसे पहले तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 64। अब 64 जाहिर सी बात है क्यूब किसका होता है, 4 पावर 3 का होता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ लेट सपोज x पावर 3 इज इक्वल्स टू 64। तो मैंने लेट कर लिया कि एक्स क्यूब बराबर 64 के, ठीक है ना। एक्स क्यूब बराबर है 64 के, ठीक है ना। अब अगर मैं इस 64 को जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो इसकी साइन बड़ा चेंज हो जाएगी, तो बड़ा ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। तो जब मैं इसको यहाँ लेके आया तो बड़ा ये हो जाएगा 64, और अब राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। अब आपको पता है 64 किसका क्यूब होता है, ऑब्वियसली बेटा ये क्यूब होता है किसका, 3 का, ओ सॉरी 4 का होता है। 4 पावर 3 कितना होगा, 64, ठीक है। तो आपने लिखा है यहाँ पर 4 पावर 3, मैं लिख रहा हूँ 4 पावर 3, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपको ये करके भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको मैंने प्रूफ भी करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपके सामने मैंने लिख लिया है और आपको बता भी दिया कि 4 पावर 3 होता है 64 के। तो जिसका ये क्यूब रूट का आइडिया तो कमज़ोर है तो मैंने उसको एक आइडिया दे दिया इस तरीके से। तो 4 पावर 3 बेटा ये हो जाएगा 64 के, ओके। अब बेटा देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए एक्स क्यूब माइनस के 4 पावर 3। तो बेटा देखिए ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको पता है जब दो टर्म क्यूब नहीं होंगे उनके पीछे माइनस होगा तो वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से खुलेगा, जो होता है ए माइनस के बी ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। यहाँ पे ए एक्स है और बी 4 है। तो देखिए ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस के ए बी यानी कि एक्स इंटू 4 एक्स प्लस के बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बेटा, तो वो हो जाएगा 16। क्लियर है बेटा। तो ये हो गया 16 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा देखिए मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा 0 के। जब इन दोनों को बेटा मैं इक्वल कर दूंगा 0 के तो इससे रूट्स निकालेंगे क्यूब के। तो x माइनस 4 को मैंने बराबर किया 0 के, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 को बराबर कर दूंगा बेटा 0 के, ठीक है। अब आप देखिए तो यहाँ से निकलेगा एक्स क्यूब बेटा 4, ठीक है। जब माइनस 4 हो जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। और यहाँ से बेटा अब आप करेंगे इसको देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 को बेटा, अब ये देखिए तो मिडिल टर्म में आप इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पता लग सकता है। मिडिल टर्म में बेटा अगर हम उसको करना चाहें तो मिडिल टर्म थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9 के अंदर, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब आपको ए बी सी वैसे आपको पता चल जाएगा डिस्क्रिमिनेंट से कैसे निकलता है। तो अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है बेटा। अब b की वैल्यू कितनी है, 4a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर बेटा, ये हो जाएगा 16 माइनस 4, ए के बेटा 1 और सी के बेटा 16 अपॉन 2a। तो ए के बेटा 1 हो जाएगी, ठीक है। अब 2 1 ज़ा 2 और 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस माइनस, तो 4 1 ज़ा 4 4 16 ज़ा बेटा ये हो जाएगा 64, ठीक है। आप देख सकते हैं 16 4 ज़ा 64, ठीक है। माइनस का 64 अपॉन 2, ठीक है। अब एक्स इक्वल्स टू माइनस 4 विल बी सेम प्लस माइनस, अब देखिए 64 में 16 जाएगा तो क्या बचेगा
माइनस का 48, माइनस का 48/2। अब देखिए -48 का रूट नहीं निकलता, ठीक है ना, -48 का रूट नहीं निकलता कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और अंदर माइनस है, ठीक है ना। और याद आता है जब अंदर माइनस होगा रूट में तो बेटा वो आयोटा करके बाहर निकलता है। तो 48 का बेटा आप एलसीएम ले लीजिएगा। और मैं -1 को अब देखो कैसे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। 48 का आप एलसीएम लेंगे और बाकी जो माइनस है बेटा वो हो जाएगा आयोटा के बराबर। √-1 बराबर होता है किसके, आयोटा के। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 × 48 तो भी बेटा ये -1 × 48 तो -1 होता है आयोटा स्क्वायर के। तो मैं माइनस को रिप्लेस कर दूंगा आयोटा, माइनस को रिप्लेस कर दूंगा आयोटा स्क्वायर से, ठीक है। तो माइनस को रिप्लेस कर दिया आयोटा स्क्वायर से, ठीक है। क्यों आपको पता है आयोटा स्क्वायर कर लेती है -1, या आप डायरेक्ट आयोटा करके बाहर लिख ले तो भी कोई इशू नहीं है। और 48 का बेटा एलसीएम लेंगे। तो 48 का मैं यहाँ पे एलसीएम आपको लेके दिखा रहा हूँ। देखिए 48 का एलसीएम कैसे होगा। 48 का बेटा आपने ले लिया एलसीएम। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है बेटा। अब आप देख सकते हैं कि x इज टू -4। और बेटा देखिए तो पहले मैं इस रूट्स को थोड़ा सॉल्व करता हूँ। 2 × 2 इसका मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। और आप देखिए तो इसमें यहाँ पे 2 कितनी मरतबा यूज हुआ है, 4 मरतबा। तो पेयर बन के एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, तो 2 2 बाहर आ जाएंगे, एक 2 ये बाहर आ गया और एक 2 बेटा वो वाला बाहर आ जाएगा, ठीक है। और बचेगा सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर 3, क्लियर है। तो 2 2 ज़ा 4, तो 4√3 बेटा ये हो जाएगा आपका 48 का आंसर, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होती है। और यहाँ पे स्क्वायर रेडी को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे लिख -4 प्लस माइनस, तो 4√3 और लिखेंगे आयोटा, ठीक है। अपॉन 2, अपॉन 2। अब आप इसमें से ऊपर से 4 को कॉमन कर लीजिए। तो आप जब 4 को कॉमन करेंगे तो बेटा जब 4 कॉमन हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। x इजिकल्स टू 4 कॉमन, 1 प्लस माइनस √3 के 4 हमने कॉमन कर लिया और अपॉन में बेटा √3 आएगा अपॉन 2। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है बेटा। मैं आपको दिखा देगा हमने 4 कैसे कॉमन किया है। अब मैं टेबल से इसको कैंसिल कर रहा हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब बेटा देखिए ये आ रहा है आपके पहले यहाँ पे बेटा एक चीज़ आपको याद रखनी है कि -1 प्लस √3 आयोटा ये बराबर होता है ओमेगा के, और -1 माइनस √3 आयोटा बराबर होता है अपॉन 2 के, सॉरी अपॉन 2 बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है ना। तो बेटा देखिए मैं इसको अभी कैंसिल नहीं कर रहा, इसलिए कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं 4 और 2 को कैंसिल कर दूंगा तो बुक के अकॉर्डिंग मेरा आंसर मैच नहीं करेगा। मैं बुक के अकॉर्डिंग आंसर मैच करना है तो बेटा ये याद रख लेना कि -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 बराबर है ओमेगा के, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। तो जो ये प्लस माइनस √3 आयोटा लिखा हुआ है ना, तो उसको एक बार प्लस एक बार माइनस पे करके लिखेंगे तो जो मैं ऊपर लिखा है बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा। तो उससे बड़ा एक मैं अलग करके दिखा रहा हूँ आपको। √3 आयोटा को एक बार 3 आयोटा और एक बार -3 आयोटा लिखूँगा तो बिल्कुल सेम आएगा जैसे ऊपर मौजूद है, ठीक है। क्योंकि बुक में हमारा आंसर ओमेगा करके लिखा हुआ है तो हमें ओमेगा की तरह ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक बार प्लस ले लिया, अब एक बार माइनस में लूँगा, ठीक है।
ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर निकल गया, दैट्स इट। अब बेटा बाकी 2 क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, तो मैं आपको सॉल्यूशन नोट्स भेजूँगा, तो आप लोग देखिएगा, अगर आपने इसको समझ लिया है तो बाकी 2 आप कर सकते हैं। ओके बेटा, तो बेटा ये आंसर आ गया 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। ओके बेटा, दैट्स इट। और 4 भी होगा, पीछे हमारा पहला 4 रूट आंसर था। ओके, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, एवलुएट द फॉलोइंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। ठीक है बेटा, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहले लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 4। तो बेटा आपको पता ही होगा कि पावर 4 की टर्म में, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बेटा एक आइडेंटिटी है जो बराबर होती है 0 की। ये आपको याद रखना है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर होता है बेटा 0 के। ये आपको बेटा याद रखना है, ये एक आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी के थ्रू हमें आगे का टर्म सॉल्व करना है। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूँ, तो ओमेगा स्क्वायर जब वहाँ शिफ्ट करूँगा तो हो जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर। और इसी तौर तरीके से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूँ तो -1 को उधर शिफ्ट करूँगा बेटा, हो जाएगा -1। ठीक है ना। और अगर ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहूँ तो सिंपल -1 माइनस ओमेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बेटा हम आराम से वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी तौर तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ, मैंने मुंह से बता दिया है। अब यहाँ पर आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, 1 हो जाएगा तो -1। तो बेटा ये इस तौर तरीके से कुछ आइडेंटिटीज होंगी जिसको हमें करना होगा। पहली आइडेंटिटी याद रखकर बस 2 टर्म को बेटा उधर उधर भेजना होगा, लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड पर। तो इससे क्या है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। और जो दूसरी आइडेंटिटी बेटा वो आपको याद रखनी है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ठीक है बेटा, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा वहाँ बिठा दें और फिर उसके बाद बेटा आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको पता है, हमने अभी पढ़ा था -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 ओमेगा के बराबर है, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। तो बेटा ये चीज़ें याद रखिएगा, ये अभी यूज़ होंगी। तो बेटा ये इस पूरे के अंदर यूज़ होंगे, तो बेटा इसको अच्छे से दिमाग बिठा लें और एग्जामिन कर लें। ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो आप देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है बेटा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अब ओमेगा 100 है, तो ओमेगा 100 बेटा देखिए सिंपल सी बात है, मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ ओमेगा क्यूब, फिर बाहर ब्रैकेट में पावर लगा दूँ। अगर ब्रैकेट में पावर लगाता हूँ बेटा, फॉर एग्जांपल मैं 33 की लगाता हूँ, तो 33 इज़ 99, और फिर 99 में 1 जमा किया तो बेटा वो हो जाएगा 100, फिर डॉट ओमेगा। ठीक है ना। तो ओमेगा क्यूब 1 पावर 33, 1 पे जितनी पावर आंसर 1 ही बनेगा, तो 1 बनेगा ओमेगा, आंसर शुड बी ओमेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब बेटा अगर मैं एग्जांपल ओमेगा 6 की, तो उसको अगर मैं लिखूँ ओमेगा पावर 3 और बार स्क्वायर लगा दूँ, ठीक है, 3 2 6 हो जाता है। ठीक है, और ओमेगा क्यू की वैल्यू मतलब 1 ही होती है, तो 1 पे जितनी पावर हो आंसर 1 बनता है। तो 1 पावर 2, तो बेटा इसका जवाब क्या आएगा, 1 पावर 2 का जवाब 1 आएगा। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आपको आ गया। अब जब ये चीज़ समझ में आ गई तो बेटा वो एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट आप आराम से कर सकते हैं। तो अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ बेटा मूव कर रहा हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। अब आपको पता ही है कि हमने अभी पढ़ा है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर है 0 के। तो अगर मैं उससे अभी मैंने बताया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस के ओमेगा। ठीक है, तो अब देखिए बेटा माइनस का ओमेगा पावर 4, तो ये ऐसे हो जाएगा ओमेगा पावर 4, क्योंकि पावर इवन की है और माइनस को ख़त्म कर देगा, तो इसका जवाब आएगा ओमेगा पावर 4। अब ओमेगा पावर 4 को मैं ऐसे कर सकता हूँ, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा के 3 प्लस 1, तो बेटा ये हो जाएगा एक तरीके से 4। तो ओमेगा 3 डॉट ओमेगा से पावर नहीं ले सकती, होल पावर क्या लगेगी, नहीं लग सकती होल पावर, डॉट ओमेगा। ठीक है,
अब देखिए तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, आंसर आएगा बेटा ओमेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। ओके, अब बेटा मैं इसका सेकंड सवाल करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा मैं सेकंड का कैसे सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस के ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और एक है 1 प्लस ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखिए बेटा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा ब्रेन दिमाग का इस्तेमाल करना और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो अब आपको पता ही है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये किसके पास होता है, माइनस के ओमेगा के होता है। मैं इसको बड़ा साथ में रख रहा हूँ ताकि वैल्यू बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है ना। और 1 प्लस ओमेगा को मैं साथ ही रखूँगा क्योंकि इससे वैल्यू निकलेगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। बेटा पीछे मैंने फॉर्म बनाए थे फॉर्मूला, अगर आप उनको एग्जामिन करेंगे एक साथ लिख लेंगे ना इस, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का ओमेगा, तो माइनस का ओमेगा और जो आगे माइनस का ओमेगा लिखा हुआ है वो मैं सेम लिख लूँगा, ब्रैकेट क्लोज। अब 1 प्लस ओमेगा इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो मैंने यहाँ पे बेटा बताया था कि 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऊपर देख सकते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो ना ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और बाकी जो आगे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा है वो सेम लिख लेंगे। ठीक है, माइनस इंटू माइनस बेटा हो जाता है प्लस, तो ओमेगा ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा, माइनस का 2 ओमेगा और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। ओके बेटा, अब 2 2 से बेटा 4 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 2 2 से 4 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो क्या होगा ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब के लिए कितनी होती है, 1 होती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आप वैल्यूज को बस पुट करें, तो यहाँ जो वैल्यू को पुट किया तो आर से क्या आएगा, 4 वन ज़ा 4 और ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, दैट्स इट। अब इस तरीके से बेटा आपने इसको पूरा आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा, ये सब एक ही पैटर्न पर है, एक ही तौर तरीके से, तो आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मुश्किल है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मल्टीप्लाई है और बिल्कुल एक जैसा है, मैं सॉल्व करके भेजा है तो आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है।